एफबीआर का जो है ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत पे क्रैकडाउन है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर ने जो क्रैकडाउन किया है ईरानी तेल के मुतल्लिक, उस पर सही तौर पे अमल नहीं हो रहा है। अब उन्होंने सरकारी अफसरान ने इसको कानूनी और गैर कानूनी पंपों में का मसला बना दिया है। अब तक जितने पंप इन्होंने बंद किए हैं, किसी पंप में जाकर इन्होंने सैंपल नहीं लिया है। सैंपल लेने का तरीका ये है कि पंप से 2 बोतलें सैंपल लें और जो अफसर हो, एसी साथ हो, उस दोनों पंप जो बोतल हो उनको सील करें। एक सील शुदा बोतल पंप वाले को दें और एक साथ ले जाएं, उसको टेस्ट के लिए भेजें। और जब वो टेस्ट लेबॉरेटरी से रिपोर्ट आए कि हाँ ये ईरानी तेल है, तो उस पंप को सिर्फ जुर्माना न करें, बल्कि उस पंप की एनओसी ख्वाह वो एनओसी उसकी है या नहीं है, उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। ये एक तरीका है। और दूसरा मसला ये है कि मुशर्रफ के दौर में ये ईरानी तेल क्यों बॉर्डर से इस तरफ नहीं आता था, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर होता था। लेकिन ये तो बाकायदा 70 हज़ार लीटर के टैंक में भर के आ रहा है और पूरा पेशावर तक, मुल्तान तक, लाहौर तक, हर जगह जा रहा है। अगर इतने बड़े टैंक भर के आ रहे हैं तो उनको क्यों ये नहीं रोक रहे हैं? फिर इन्होंने एक जुल्म कर दिया कस्टम अफसरान ने कि वाइट ऑयल को, वाइट तेल जो है उसको इन्होंने इजाज़त दे दी। वही तेल वहाँ से कम रेट पर लिया जाता है और यहाँ पंपों पर मिक्स किया जाता है। और वो पंप ये नहीं कि जो गैर कानूनी पंप है, सब 90% पंप पाकिस्तान में तकरीबन 90% पंप ये मिक्स कर रहे हैं। और एफबीआर के लोगों को तो ये छापे मारने चाहिए। और जिस पंप में ये साबित हो जाए कि सैंपल इसका फेल है, ईरानी है, तो उसको मुकम्मल बंद करें, ताकि लोगों सिर्फ अगर चारों सूबों में ये सारे 10-15 पंप भी बंद कर दें तो ये ईरानी तेल का बेचना और ये स्मगलिंग और ये मिक्सिंग खत्म हो जाएगी। ये कर ही नहीं रहे हैं, इनको कहा दिया गया और कर क्या रहे हैं, और हुकूमत की बदनामी है। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत के तर्जमान जो हैं ये सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है। ये तो के फार्म ना होने पे बंद कर रहे हैं। के फार्म ये नहीं, जिस पंप पे ये जाते हैं उससे सबसे पहले डीसी की एनओसी मांगे। अगर उसके पास डीसी की एनओसी है तो फाइल तो डीसी